आएगा वंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, मेरा नाम मैं ना आना जी। यार भाई ये वीडियो यार कसम से मुझे नहीं यकीन आ रहा कि ये चीज हो सकती है भारत के अंदर, के भारत की फैक्ट्री में रोबोट्स को बनता देख पाकिस्तानियों को पड़ गए मिर्गी के दौरे। भाई रोबोट इंडिया में बन रहे हैं? रोबोट इंडिया में बन रहे हैं यार, क्या बोल रहे हो वजह? नहीं, मुझे तो टू बी ऑनेस्ट नहीं यकीन, सीधी सीधी बात करूंगा भाई कि भाई भारत के अंदर रोबोट्स इस टाइम पर, यार चलो भारत आगे बढ़ा है, मुझे पता है भारत बढ़ा है, लेकिन रोबोट्स की फैक्ट हाँ ना, ये यकीन नहीं यार, यकीन इस चीज को टू बी ऑनेस्ट नहीं आ रहा, लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे तभी कुछ इसके बारे में हमें पता लगेगा। बिल्कुल आया, हम तो सुनते हैं बाहर मुल्कों में जापान वगैरह बनाता है। तो अब आगे देखते हैं, स्टार्ट। देश में रोबोट फैक्ट्रियां कैसे होती हैं उसका एक उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ अमित कुमार हैं, नोएडा की एक रोबोट फैक्ट्री जो कि शुरू हो रही है आज से, उसके को फाउंडर हैं। सर, किस तरह की ये फैक्ट्री है और देश में अब तक जो रोबोट का विकास है वो अभी कहाँ पर है? ये फैक्ट्री इंडिया की सबसे बड़ी रोबोट बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ पर रोबोट बनाते हैं। हमारा विजन था कि इंडिया में एक ऐसी कंपनी बनाए जहाँ रोबोट हम दुनिया को बेच सकें और इंडिया को ग्लोबल रोबोटिक्स कैपिटल बना सकें। तो उसके करते हमने एक बड़ी फैक्ट्री इनॉग्रेट करी है आज। और ये रोबोट अगर आप देखेंगे तो ये सॉर्टिंग रोबोट होते हैं। सॉर्टिंग, जैसे कि आप कुरियर कंपनी में है, कंपनी में 1 लाख से ज़्यादा कुरियर पड़े हैं और उनको 20 ट्रक में जाना है, तो वो ये रोबोट उनको सामान को सेग्रीगेट कर देते हैं कि ये जैसे ये वाला, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सामान इस पे रखा जा रहा है और ये इसके ऊपर से ये ट्रे है, ट्रे के नीचे ये एक तरीके से रोबोट इसको कहा जाएगा। हाँ जी, ये नीचे वाला रोबोट है और ऊपर अलग अलग अटैचमेंट है। ये 6 केजी के तक सामान उठा सकता है वाइट वाला। ये ब्लैक बेल्ट वाला ये 10 केजी तक सामान उठा सकता है। अगर आप दूसरी तरफ देखेंगे, एक 25 केजी 25 केजी तक का भी सामान उठा सकता है। अब ये जो सामान है इस पर एक बारकोड लगा है। बारकोड के अंदर इंफॉर्मेशन है कि क्या सामान है और उसका क्या डेस्टिनेशन है। उस तरह से ये उसको सेग्रीगेट कर देगा सामान को, और बाद में कोरियर वाला जो लड़का है वो ये बैग उठाकर, जिसमें उस पिन कोड के मान लीजिए सामान सेग्रीगेट हो गया, उठा के वहाँ डिलीवर करने चला जाए। यानी हम जो यहाँ पर देख रहे हैं कि सामान ट्रे पर रखा जा रहा है, लेकिन हर सामान को ये एक ही जगह ड्रॉप नहीं करेगा। ऊपर एक बारकोड है, उस बारकोड के अनुसार वो अपना जो डेस्टिनेशन है वहाँ तक जाएगा और वहाँ पर ट्रे उठेगी और जो सामान है वो अपने निश्चित डेस्टिनेशन पर ही गिराएगा। हाँ जी, यही इसका लॉजिक है। इसमें जो सॉफ्टवेयर है वो सेग्रीगेशन के ही काम आता है। मैंने जैसे बताया पहले, ये हर रोबोट का अलग कैपेसिटी है, लोड है। तो कुछ 6 केजी वाले हैं, कुछ 10। इसको हम साधारण ट्रॉली ना माने, ये रोबोट इसलिए है क्योंकि ये बहुत सारे निर्णय खुद कर सकता है। ये बहुत सारे निर्णय खुद कर सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर है इसके ऊपर, जो इसका ट्रैफिक मैनेजमेंट कर रहा है, लोड मैनेजमेंट कर रहा है। एक वेयरहाउस में ये 100, 200, 300 रोबोट भी चल सकते हैं। तो उसमें ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए सॉफ्टवेयर है, उसमें लोड के एक रोबोट कितनी देर चलेगा। यानी ये कई रोबोट हम यहाँ पर देख रहे हैं चलते हुए। सामान्य लोग इसे ट्रॉली कहेंगे, तो कई ट्रॉलियाँ चल रही हैं तो वो एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, ये इसकी विशेषता है। हाँ जी, ये एक दूसरे से टकराएंगी नहीं, उसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है इन रोबोट पर। अगर एक दूसरे के सामने रोबोट आता है तो खुद डिसीजन लेके वो लेफ्ट राइट ले सकता है। इसकी एक बड़ी चीज है ट्रैक। यहाँ पर बारकोड लगे हुए हैं, ट्रैक में जो सेंसर्स लगे हैं उसको ये सेंस करके अपना जो रूट है वो निर्धारित करता है। हर बारकोड पे डिसीजन होता है कि वो सीधा जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, क्योंकि उसको पता है उसको कहाँ से सामान उठाना है, कहाँ गिरना है, कहाँ पहुँचाना है। तो वो जो पाथ बन रहा है, इसका जो रास्ता बन रहा है, वो हर QR पर वो डिसीजन हो रहा है लेफ्ट, राइट और सीधा का। कोई खास टेक्नोलॉजी है जिसका नाम आप लेना चाहेंगे इसमें? इसमें QR कोड बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो कि बारकोड रीड करते हैं। दूसरी तरफ हम आपको एक रोबोट दिखा रहे हैं जिसमें लिडार टेक्नोलॉजी है। ये वाला रोबोट जी, इसका क्या नाम देंगे आप रोबोट का? ये भी सेम फैमिली से रोबोट है, पर ये लिडार टेक्नोलॉजी पे काम करता है। मतलब कि इसको QR कोड नहीं चाहिए फ्लोर पर, ये अपने आप अपना रास्ता बना सकता है। इसको सिर्फ पता है कि यहाँ से उठाना है, यहाँ लेके जाना है। अपने आप, अगर मैं बीच में आऊँगा तो ये रास्ता इधर उधर
देखकर लेफ्ट राइट ले लेगा और आपको सामान डेस्टिनेशन पे पहुंचा देगा। यानी इसकी प्रोग्रामिंग पहले से दी हुई है, लेकिन रास्ते में अगर कोई आ जाता है तो ये सेंस कर सकता है कि कोई चीज सामने आ गई। हाँ जी, ये सेंस कर सकता है कि कोई चीज सामने आ चुकी है और फिर डिसीजन ले सकता है कि उससे बचने के लिए उसको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, और कैसे अपने डेस्टिनेशन, अपना टास्क कैसे पूरा करना है, ये रियल टाइम पे डिसीजन ले सकता है। लिडार टेक्नोलॉजी से बना हुआ ये रोबोट है। इसका जो बेस है, इस बेस के आधार पर कई अन्य उपयोगी चीजें बन सकती हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। जैसे ये एक बिजनेस केस है जिसमें टायर मूव हो रहा है, इसके ऊपर क्रेट भी मूव हो सकते हैं, इसके ऊपर अगर हम इससे एक और शिखला ऊपर जाएं जिसका 1 टन लोड है तो पूरा पैलेट उठा सकते हैं। तो अलग अलग पेलोड के अलग अलग रोबोट हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक बहुत शानदार सी जो ट्रॉलियाँ हैं वो चल रही हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या हैं और इनका क्या इस्तेमाल है। ये भी वही श्रृंखला से हैं सॉर्टिंग के लिए, बट इसके अंदर 25 केजी तक सामान उठा सकते हैं। इसमें जैसे पिछले में देखा एलिवेटेड फ्लोर था, इसमें ज़मीन पे चल सकता है। ये सेम QR कोड पे चल रहा है। क्या इसको नाम देंगे आप? ये हमारा जिपी रेंज है, 6 केजी, 10 केजी एंड 25 केजी पेलोड की, और ये 100 केजी का है जो अगला देखेंगे आप। ये ट्रॉली दिख रही है, ये 100 केजी उठा पाएगा। हाँ जी, 100 केजी तक उठा पाएगा। 100 किलो तक का कोई भी सामान इस पर रखा जा सकता है और इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो 100 किलो का जो सामान है वो पहुंचाया जा सकता है, जो कि खासतौर से फैक्ट्रियों में ज़्यादा काम देगा। हाँ जी, ये फैक्ट्रियों में और वेयर हाउसेज में बहुत काम देता है। हमारे पास इससे ऊपर की श्रृंखला के भी रोबोट हैं जो 1.5 टन तक सामान उठा सकते हैं, 1500 किलो तक सामान उठा सकते हैं। बड़ी फैक्ट्रियों में जहाँ पूरा पैलेट बनता है, जैसे सोप की फैक्ट्री हो गई या कोई भी फैक्ट्री होगी जिसमें पैलेट बनता है, वहाँ पर 1.5 टन तक का रोबोट भी काम कर सकता है। वो लिडार टेक्नोलॉजी पे चलता है। आकार बदलता जाएगा और टेक्नोलॉजी, छोटे रोबोट में QR कोड, बड़े रोबोट में लिडार। बड़ा मीन्स बड़ा लोड का रोबोट। इस तरीके के रोबोट आपने देखा। एक और वो जो रोबोट आप देख रहे हैं जिसमें एक पाइप लगा हुआ है, एक टावर सा है, वो क्या है? ये एक UV रोबोट है। कोविड के टाइम हमने ये रोबोट बनाया। ये UV डिसइंफेक्शन के काम आता है। ये जैसे आप ऑफिस है, एयरपोर्ट्स पे भी हमने देखा, एयरपोर्ट्स पे, हॉस्पिटल में, थिएटर्स में, मॉल्स में इसमें UV लैंप लगे हैं। ये एक जगह जाएगा, UV ऑन होगा, डिसइंफेक्ट करेगा, फिर दूसरे पॉइंट पे जाएगा, ऑन होगा, डिसइंफेक्ट करेगा, ऑफ हो जाएगा, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएगा। तरह का लेजर सैनिटाइजर बोलेंगे सर? UV सैनिटाइजर। लेजर एक अलग टेक्नोलॉजी है, UV सैनिटाइजर बोलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल। वाह भाई, अबे भाई ये भारत की फैक्ट्रियों में क्या बनना शुरू हो गया है यार। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं इधर बात क्या करूं कि भारत अपनी फैक्ट्रियों में फुल रोबोट बना रहा है। उनका एम देखो, वो आगे से कह रहे हैं कि भाई हमारा एम है कि हम रोबोट बनाकर दुनिया को एक्सपोर्ट मारे और भारत रोबोट्स का हब बन जाए। ये देखो, उनकी सोच देखना पहले। और भाई क्या का टेक्नोलॉजी के रोबोट बना रहे हैं भाई। आप अगर उस पे वो चीज रखोगे, वो कोड स्कैन करेगा, वो पता हो लगाएगा किसकी चीज है, उसके पास जाके फेंक देगा। वो बंदा आगे से आएगा, उठाएगा, अपने इलाके के मुताबिक वो लेके चला जाएगा। मतलब ढूंढने की जरूरत ही नहीं, काम इतना आसान भाई साहब इंडिया कर रहा है यार। एक और सिस्टम है बजाज, वो बोलता है कि ये रोबोट अगर रास्ते में कोई बंदा भी आ जाता है, अपना डिसीजन खुद ही चेंज करके दूसरे रास्ते पे देखो ना, चले भारत कैसे कैसे रोबोट बना रहा है अपनी फैक्ट्री में यार। उसने तो भाई साहब बताया कि ऐसे ऐसे रोबोट भी हम लोग बना रहे हैं जो 1.5 टन का वजन अपने ऊपर उठा सकते हैं। ला अंदाजा भाई, 1.5 टन कौन उठा सकता है भाई 1.5 टन को? 35 मान बनता है, अबे 35 उसके क्या लिए मान? तो भाई साहब 1.5 टन का क्या कहते हैं, उसके लिए आपको क्रेन ही लानी पड़ेगी। बिल्कुल, पेट्रोल लगेगा, डीजल लगेगा। लेकिन भाई साहब ये रोबोट, आई थिंक इनकी चार्जिंग होती है, उसके बगैर चार्जिंग करो भाई साहब, 1.5 टन के वजन उठाओ और करो। ये देखो भाई साहब, भारत की फैक्ट्री में इस टाइम मेड इन इंडिया भाई रोबोट बन रहे हैं और भाई वो अपने देश को आगे लेकर जाने की सोच, और साथ सोचे हमने इसको एक्सपोर्ट भी करना है। मेड इन इंडिया सबसे बड़ी बात, ये मेड इन इंडिया, दूसरे मुल्क की कंपनी भी नहीं है, वही ना, अपने इंडिया की कंपनी है, अपने इंडिया की कंपनी। और मैं खुद दंग रह गया हूँ कि वो इतने ज्यादा कमाल के रोबोट अपनी फैक्ट्री के अंदर बना रहे हैं यार। ये पहले तो हमें सब ये आती थी कि बाहर से आते हैं रोबोट, बाहर मुल्क लोग थे, पर इंडिया खुद बना रहा है। भाई देखो ना क्या बना हुआ है इंडिया के अंदर यार। 2 किलो से लेके 1.5 मंथ तक रोबोट इधर बन रहे हैं, उसके वजन वजन उठाने वाले।
आपने अंदाजा लगा लें। भाई कसम से शॉक कर दिया है यार। भाई वो ट्रेयों वाले भी हैं जिसमें 10-10 किलो हाँ। 20-20 किलो का वजन वो उठा सकते 100 हैं। किलो वाला भी वही ना, है। वो रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज हो हाँ। सकते हैं। मतलब आज से मैं कहता हूँ कि 2 से 3 साल बाद भारत के अंदर रोबोट्स ही रोबोट्स होंगे। ये बात तो मतलब बिल्कुल मैं सच है। बोल सकता हूँ, क्योंकि देखो उसके अंदर भारत की सबसे बड़ी फैक्ट्री नोएडा के अंदर लगी है। नोएडा के अंदर ला अंदाजा भाई इंडिया किधर गया हो यार। इधर हम पाकिस्तानी जिहाद करो भाई, हिंदुओं को मुसलमान करो। अबे गधों को जब बना भी लो ऐसा कि भाई साहब दुनिया तुम पे फख्र करे, हाँ कि भाई तुम लोगों ने कुछ काम किया, ऐसा गंदा काम किया तो दुनिया तुम्हारे पिछवाड़ों पे लात मारती है। पाकिस्तान में एयरपोर्ट की फैक्ट्री किधर है? मुझे तो नहीं यकीन इधर है। मैंने कब बोला गया है इनसे तो मैं कहता हूँ कि भाई वो क्या कहते हैं, इनसे एक सुई बनाई नहीं जाती, रोबोट बनाएंगे। इनकी शक्ल है गधों की। ये भी तुम्हारी बात तो यार आपकी क्या थॉट है भाई साहब, ये जो भारत रोबोट बना रहा है अपने देश के अंदर वो भी मेड इन इंडिया। इतनी वीडियो खत्म करते तो बाय।